3 ट्रक चल रहे हैं यहाँ पर, 3 उसके आगे 4 भी। मैं देखो यहाँ पर मैंने ओवरटेक नहीं किया, जैसे मुझे इस ट्रक को ओवरटेक करना है। डिफेंसिव ड्राइविंग सीरीज के एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाईवे ड्राइविंग के बारे में, कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको सेफ हाईवे ड्राइविंग करनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार से वीडियो को। तो हम आ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर और जो पहली चीज़ आपको सीखनी है सेफ्टी ड्राइविंग को लेकर, अगर हाईवे की हम बात करें तो वो है हाईवे पे मर्ज करना प्रॉपर्ली, क्योंकि पीछे से लगातार ट्रैफिक आता है और अगर आप मर्ज करना नहीं सीख पाएंगे तो फिर आप कभी भी यहाँ पर डिफेंसिव ड्राइविंग या फिर सेफ ड्राइविंग नहीं कर सकते हाईवे के ऊपर। मर्ज करने की सबसे जरूरी चीज जो है वो है आपके मिरर्स। ठीक है, मिरर में देखो आप देख पा रहे होंगे, जितना आपको समझ में आ रहा होगा कि लगातार पीछे से गाड़ियां आ रही है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने राइट का इंडिकेटर दिया, मैंने क्लच को प्रेस किया, फर्स्ट गियर मैंने एंगेज किया और फिर मैंने हैंड ब्रेक को यहाँ पर हटाया और धीरे धीरे करके मैंने गाड़ी को राइट की तरफ ले जाना ऐसे शुरू कर दिया इस तरीके से। ठीक है, और देखो मैं धीरे धीरे मर्ज हुआ आराम से, और जैसे ही मेरी मर्जिंग कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने इंडिकेटर बंद किया और मैं लेफ्ट साइड पर ही जाकर मर्ज हुआ। देखो ये आपने नोटिस किया होगा, कभी भी ये गलती आपको नहीं करनी है कि आप एकदम से राइट में चले जाएं, क्योंकि उससे जो पीछे फास्ट मूविंग ट्रैफिक जो आ रहा है हाईवे के ऊपर वो डिस्टर्ब हो सकता है, तो वो सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए जरूरी होता है कि आप हमेशा लेफ्ट साइड से आप अपने आप को मर्ज करें इस तरह के हाईवे के ऊपर। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आप स्पीड को इंक्रीज करेंगे। अब मैं जैसे थोड़ा सा मैंने मोमेंटम पकड़ लिया है, मेरी गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली है, तो अब मैं थर्ड गियर पर अपने आप को अपशिफ्ट कर लूंगा। ठीक है, इस पॉइंट पर इस तरह के डाइवर्जन जहाँ पर ऐसे काम वाम चल रहा होता है, यहाँ से लोग देखो लगातार मर्ज कर रहे होते हैं और यहाँ पर देखो लोग क्रॉस करने का भी ट्राई कर रहे हैं रोड को। ठीक है, तो इस तरह के लोगों से आपको खास बच के रहना है। ठीक है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये लोग रोड के बीच में आ सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उस सिचुएशन के अंदर। अब एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंसिव ड्राइविंग की अगर हम बात करते हैं तो वो है लेन डिसिप्लिन, या फिर कौन सी लेन में चलाना हमारे लिए सेफ होगा। अब देखो जैसे बात करें अभी जिस हाईवे पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर देखो आप देख रहे होंगे यहाँ पर इन टोटल 4 लेन है, मतलब एक साइड पे 2 लेन है। तो जब भी आप ऐसे 4 लेन हाईवे पर चलते हो जहाँ पर आपकी साइड पे 2 लेन आपको दिख रही है, एक साइड एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली, तो हमेशा आपको अपनी गाड़ी को लेफ्ट लेन में चलाना है हाईवे के ऊपर। सिटी ट्रैफिक में जब मैं आपको सिखाता हूं तो मैं बोलता हूं कि राइट लेन में चलना है, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब आप इस तरह के 4 लेन हाईवे पर चल रहे होते हैं तो हाईवे पे हमेशा आपको जो है लेफ्ट लेन में आपको चलाना है। ठीक है, कभी भी आपको राइट लेन में अपनी गाड़ी को नहीं चलाना है, क्योंकि उससे क्या होता है जैसे ये निकल रहे थे, अब इनको मुझे ओवरटेक करना है तो मैं इनका रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे मुझे इस ऑटो को ओवरटेक करना, राइट का मैंने इंडिकेटर दिया, मिरर को मैंने चेक किया और मैं राइट लेन में आके इसको ओवरटेक कर लूंगा। अब जैसे ही मेरा ओवरटेक कंप्लीट हो गया उसके बाद ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुरंत लेफ्ट इंडिकेटर देके अपनी साइड पर वापस आ जाऊं। ठीक है, कई बार बहुत से ऐसे ड्राइवर्स होते हैं जो आलस आता है उन्हें ये करने में, या फिर वो सोचते हैं कि क्यों ही हम ये बेकार की इनकन्वीनियंस अपने लिए लें कि हम बार बार लेन स्विच करें, तो वो राइट लेन में ही कंटिन्यू करते चले जाते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, उससे प्रॉब्लम ये आती है कि आप पीछे से आने वाले ट्रैफिक को डिस्टर्ब भी करते हैं और आपके जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो बढ़ते हैं। ठीक है, ये रिस्की है, लगातार अगर आप राइट लेन में चलेंगे तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है, तो ये काम आपको नहीं करना है। अब इस तरह की जो जगह होती है जहाँ कंजेशन बढ़ रहा होता है, देखो यहाँ ट्रैफिक बढ़ रहा है इस तरह के हाईवे पे, यहाँ पे एक डाइवर्जन पॉइंट भी है, अपनी स्पीड को कम करूंगा, लेके आऊंगा 4th गियर के ऊपर। ठीक है, और मैं हॉर्न जरूर बजाऊंगा इस ट्रक के पास, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ट्रक एकदम से हाईवे पर मर्ज कर जाए, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मुझे हमेशा इस तरह की जहां पर कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, उस तरह की सिचुएशन में मुझे हमेशा हॉर्न का इस्तेमाल करना है और थोड़ा गाड़ी को स्लो निकालना है। ठीक है, ऐसा नहीं बहुत फास्ट आप निकालें, उससे फिर आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है इमरजेंसी सिचुएशन में, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। मैं तो दोबारा देखो मैं लेफ्ट लेन में आ गया तुरंत। अब सिचुएशन एक बनती है जहाँ पे आप देखते हैं कि एक ट्रक है जैसे ये सामने, अब ये ट्रक राइट लेन में चल रहा है मान लेते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि अब मैं इसको ओवरटेक कैसे करूं, क्या मैं यहाँ पर हॉर्न बजा के वेट करूं कि ये लेफ्ट लेन में आएगा, तो आप कभी भी इसको ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रक होते हैं इनको लंबी दूरी पे जाना होता है, ये एक लेन में चिपक के चलते हैं और ये कभी अपना लेन बार बार स्विच नहीं करेंगे। आप उसको हॉर्न बजाते रहोगे वो आपको साइड नहीं देगा, तो आपको इसको लेफ्ट से ही ओवरटेक करना पड़ेगा, अनलेस वो लेफ्ट में खुद आ जाए। देखो वो राइट में चल रहा है, पहले मैं हॉर्न बजाऊंगा, टर्न कंप्लीट होने का वेट करूंगा। टर्न पे आपको कभी भी ओवरटेक कंप्लीट नहीं करना। देखो यहाँ पर टर्न दिख रहा है आपको, ये जैसे ये टर्न कंप्लीट होगा, अब पीछे से भले ही कितने मुझे हॉर्न मिलते रहे, जब तक टर्न कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं ओवरटेक नहीं करूँगा। टर्न जैसे ही कंप्लीट हुआ मैंने स्पीड को बढ़ाया 4th गियर के ऊपर ही, हॉर्न बजाया और मैंने इस ओवरटेक को कंप्लीट करने के बाद अपना गियर स्विच करके 5th गियर पे डाल दिया, क्योंकि 4th गियर पे मुझे ज़्यादा जो पिकअप मिलता है, तो मैं 4th गियर पे ओवरटेक करना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। ठीक है, 5th गियर पे भी कर सकते हैं, लेकिन 4th गियर पे आपको थोड़ा सा पिकअप अच्छा बेटर मिलेगा, तो आपका जो ओवरटेकिंग है वो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। देखो रॉन्ग साइड ये आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह के लोगों से बच के रहा करो यार। देखो गाड़ी पे नंबर नहीं था, रॉन्ग साइड आ रहे थे, तो ऐसे प्राणी आपको बहुत मिलेंगे इंडियन सड़कों पे, तो इनसे बच के रहा करो। जैसे किसी बाइक को ओवरटेक करना है तो हल्का सा हॉर्न बजा दिया करो, थोड़ा सा राइट में आओ और जैसे आपका ओवरटेक कंप्लीट हो जाता है तुरंत ऐसे आओ। देखो ये ट्रक रॉन्ग साइड आ रहा है आपके सामने, कुछ नहीं करना, हल्का सा मिरर चेक करो, हल्का सा राइट में दबा लो, आराम से निकल जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब देखो ये ओवरटेक करने वाले, मैंने इनको हॉर्न बजा दिया, थोड़ा सा रुक गए ये, वरना ऐसा हो सकता था कि मेरे सामने आ सकते थे। ठीक है, अब आप आगे देख रहे होगे ट्रैफिक थोड़ा सा बढ़ रहा है हाईवे के ऊपर, तो देखो मैं अभी आप नोटिस कर रहे होगे मैं राइट लेन में कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत सारे 2 व्हीलर्स हैं जिनको मुझे ओवरटेक करना है, तो बार बार मुझे लेन स्विच ना करना पड़े यहाँ वहाँ, इसलिए मैं एक बार में सारे 2 व्हीलर्स को ओवरटेक करने का ट्राई कर रहा हूँ। ये ट्रक है, हॉर्न मैंने बजाया, अब इसके ड्राइवर ने मुझे देख लिया होगा, अब मैं आराम से इसको ओवरटेक करूंगा पहले,
उसके बाद देखो ये लगातार यहाँ लाइन से 2 व्हीलर चल रहे हैं मेरे बगल में। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं सबको जल्दी जल्दी ओवरटेक करता जा रहा हूँ, जिससे मुझे बार बार अपनी लेन स्विच करके यहाँ वहाँ ना होना पड़े, ठीक है। मैं हॉर्न बजाता जा रहा हूँ, सबको ओवरटेक करता जा रहा हूँ, देखो कोई टेंशन नहीं आ रही। इसके बाद जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हुआ, मैं दोबारा से लेफ्ट लेन में आ गया, देखो इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे फिर से इस ऑटो को ओवरटेक करना है। हल्का सा मैंने राइट का इंडिकेटर दिया, जल्दी से मैं राइट लेन में आया, मैंने ऑटो को ओवरटेक किया। जैसे ही मेरा काम कंप्लीट हुआ, मैं दोबारा से मिरर देखने के बाद लेफ्ट लेन में आ गया। अब लेफ्ट में आते हुए मिरर देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बाइक वाले होते हैं ना, वो लेफ्ट साइड से आपको ओवरटेक करने का ट्राई करते हैं। तो उनसे बचने के लिए जरूरी है कि अगर आप लेफ्ट में भी आ रहे हैं तो भी मिरर देख के ही आए। अब देखो ये ट्रक ने मुझे इंडिकेटर दे दिया लेफ्ट साइड का, क्योंकि चांसेस हैं कि लेफ्ट में हो सकता है, इसलिए मैं हॉर्न बजा कर ही इसको ओवरटेक करने का ट्राई करूंगा। देखो इसका जो इंडिकेटर है वो जल रहा है, तो चांसेस हैं कि लेफ्ट में आ सकता है, तो इसलिए मैंने हॉर्न बजा के इसको ओवरटेक किया। ये ट्रक है, देखो पार्क है, ये ट्रक चल नहीं रहा था अभी, ये अब चलना स्टार्ट हुआ है, तो मैंने हल्का सा हॉर्न बजाया, ठीक है। धीरे धीरे राइट लेन में आया मैं, और उसके बाद मैंने इन बाइक्स को भी ओवरटेक कर लिया इसी बार में, ठीक है। मैं अब दोबारा से लेफ्ट लेन में नहीं आया, इसलिए क्योंकि मुझे पता है मुझे अभी इनको भी ओवरटेक करना था, तो मैंने इनको भी साथ साथ ओवरटेक कर लिया। अब देखो एक और सिचुएशन फिर से वैसी ही बन गई कि ये जो ट्रक है राइट लेन में चल रहा है। अब आपको या तो आप वेट करते रहोगे आपको साइड दे, वो आपको साइड कभी नहीं देने वाला है, वो अपनी राइट लेन पकड़ के चलेगा और आप इसको ओवरटेक नहीं कर पाओगे, भले आप 1 घंटे भी उसके पीछे चलते रहो, वो आपको साइड नहीं देगा। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, हल्का सा पहले हॉर्न बजाओ, ट्रक वाले ने आपको नोटिस कर लिया, दोबारा थोड़ा सा हॉर्न बजाओ, ज़्यादा जोर से आपको हॉन्किंग नहीं करनी है, ओवरटेक करो आराम से 4th गियर के ऊपर, और जैसे आपका काम कंप्लीट हो जाता है 5th गियर पे दोबारा से अप शिफ्ट कर लो, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है किसी ट्रक को ओवरटेक करने का एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि कई बार लोग क्या सोचते हैं कि हम तो राइट से ही ओवरटेक करेंगे, ये सही तरीका नहीं है। तो देखो जैसा ट्रैफिक फ्लो चलता है आपको उसके साथ चलना होगा। अगर आप ट्रैफिक फ्लो को फॉलो नहीं करोगे, अपने खुद के रूल्स बनाने का ट्राई करोगे, ऑल्दो ये बात गलत है, आपको हमेशा राइट से ही ओवरटेक करना चाहिए, ये एक सही बात है। देखो ये गाड़ी यहाँ पर मर्ज कर रही थी, मैंने हॉर्न बजा दिया तो ये रुक गए। तो मैं जो बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि अगर आप हमेशा वेट करोगे गाड़ी का आपको साइड देने का, कि आप राइट साइड से ही ओवरटेक करोगे हर गाड़ी को, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हो इंडियन हाईवेज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी साइड जल्दी से नहीं देता है। ज़्यादातर जो गाड़ियाँ अगर राइट लेन में, बड़े व्हीकल्स खासतौर पर अगर राइट लेन में चल रहे हैं, तो वो राइट में ही चलते रहेंगे, वो आपको साइड नहीं देंगे। तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि आपको लेफ्ट से कैसे ओवरटेक करना है। आगे देखो मेरे एक वैन चल रही है, ठीक है। अब फॉर सम रीज़न इसका गेट खुला हुआ है, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है। मैं हल्का सा हॉर्न बजाऊंगा, मिरर देखने के बाद मैं राइट साइड में आया, ठीक है। देखो कितना रिस्की काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही ओवरटेक कंप्लीट होगा, कोई सामने से एक गाड़ी फिर से रॉन्ग साइड आ रही है, तो मैं वेट करूंगा, ये गाड़ी जब क्रॉस हो जाएगी फिर मैं आराम से लेफ्ट में आऊंगा, मिरर को चेक करके दोबारा से मैं लेफ्ट लेन में आ गया। अब आगे देखो कितना कंजेशन बढ़ रहा है, गाड़ियां स्लो हो रही हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आगे कोई बड़ा व्हीकल चल रहा है। देखो आगे ट्रैक्टर चल रहा है, तो सारी गाड़ियां इसको राइट से धीरे धीरे ओवरटेक कर रही हैं। मैंने भी यहाँ पर इंडिकेटर दिया राइट का, और धीरे धीरे करके मैं इसको ओवरटेक करूंगा। देखो इस तरीके से मैंने इसको ओवरटेक कंप्लीट किया। मैं जितनी गाड़ियों को हो सकता है उतनी ज़्यादा गाड़ियों को मैं एक बार में ही राइट से ओवरटेक कर लूँगा, जिससे मुझे बार बार लेफ्ट राइट ना करना पड़े, ठीक है। अब जैसे ही मुझे लगा कि मेरा काम कंप्लीट होने वाला है, देखो अभी काफ़ी गाड़ियाँ जिनको मुझे ओवरटेक करना है, तो अभी मैं लेफ्ट लेन में नहीं जा रहा हूँ। मुझे पता है कि अभी मुझे कम से कम 5-6 गाड़ियों को ओवरटेक करना है लगातार, तो बार बार लेफ्ट में जाएंगे तो उससे टाइम वेस्ट होगा और इनकन्वीनियंस क्रिएट होगी। तो आप लगातार ओवरटेक करते जाइए 4th गियर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं है, बस हल्का हल्का ब्रेक लेते जाओ जहाँ ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ रोड थोड़ी सी खराब है साइड में, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है, वरना मैं काफ़ी जल्दी इनको ओवरटेक कर सकता था। देखो अब मैं ओवरटेक करूँगा, अब रोड थोड़ी सी ठीक होगी, ओवरटेक कंप्लीट किया। आगे देखो फिर रोड थोड़ी सी खराब है आगे, जल्दी से मैंने इस वैन को ओवरटेक किया, देखो साइड से ही, ठीक है। अब ये बाइक है, फिर से हॉर्न बजाओ हल्का सा, ओवरटेक करो, ओवरटेक कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते जाओ, कोई टेंशन नहीं है। अभी भी देखो लगातार यहाँ साइड में, लेफ्ट साइड में आपको गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही हैं, तो मुझे चांस ही नहीं मिल रहा अभी कि मैं लेफ्ट साइड में आ जाऊँ और कंटिन्यू करूँ। अब ये ट्रक है मेरे सामने, वो राइट लेन में चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसको लेफ्ट से ओवरटेक करना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पर बाइक भी चल रही है। अब ये चैलेंज होता है, यहाँ पे बिगनर्स फंस जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम अपनी गाड़ी को भी बचाना है, हमें 2 व्हीलर वाले को भी बचाना है और ओवरटेक भी करना है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको हॉर्न जरूर बजाना है। मैंने देखो इनको ओवरटेक करते समय हॉर्न बजाया। 2 व्हीलर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है हॉर्न बजाओ, क्योंकि उससे उनको समझ में आ जाता है कि पीछे गाड़ी आ रही है और वो एकदम सतर्क हो जाते हैं। अगर आप हॉर्न नहीं बजाओगे तो उनको समझ में कैसे आएगा। अब देखो लगातार लाइन से 3 ट्रक चल रहे हैं, यहाँ पर 3, उसके आगे 4, टोटल 4 ट्रक हैं। अब किस तरीके से ओवरटेक करना है, ये ट्रक तेज चल रहा है, मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगा। देखो हॉर्न बजाता हुआ मैं चल रहा हूँ। अब आगे कंजेशन बहुत ज्यादा है, तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस रखूंगा। देखो उस पर लिखा हुआ भी है कीप डिस्टेंस, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बड़ा व्हीकल है, अचानक ब्रेकिंग कर सकता है, तो एक सेफ डिस्टेंस आपको मेंटेन करना ही करना है इस तरीके व्हीकल से। तो ये बहुत जरूरी बन जाता है ऐसी सिचुएशन में। अब मैं इस ट्रक के बगल में चल रहा हूँ, तो मैं देखो लगातार हॉर्न बजा रहा हूँ। देखो ये ट्रक मेरे बगल में चल रहा है, ये हॉर्न मैं इसलिए बजा रहा हूँ जिससे इसको समझ में आ जाए कि मैं बगल में चल रहा हूँ, ये एकदम से अपने ट्रक को लेफ्ट में ना कर दे। तो ये बहुत जरूरी बनता है कि आप लगातार ऐसे ट्रक के बगल में हॉर्न बजाते रहे। देखो लगातार लाइन से 4 ट्रक जा रहे हैं। अब इन चारों ट्रकों को मुझे ओवरटेक करना है कि करके अब समझना पड़ेगा आपको कैसे ओवरटेक करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो अब जैसे आगे ये बाइक है तो मैं कट नहीं मारूंगा, इस बाइक और इस ट्रक के बीच से मैं ओवरटेक नहीं करूंगा।
या तो मैं हॉर्न बजाऊंगा, इस बाइक को और ज़्यादा साइड में करूंगा मैं, ठीक है। अभी मैं देखो यहाँ पर मैंने ओवरटेक नहीं किया, मैंने स्पीड को कम किया क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम बचता उसके बाद, तो मैंने ओवरटेक नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, पहले जैसे ट्रक ने इस बाइक को ओवरटेक किया तो मैं पहले बाइक को सेपरेटली ओवरटेक करूँगा इस तरीके से। देखो पहले मैंने इसको ओवरटेक किया, उसके बाद मैं दोबारा से लेफ्ट में आ गया। देखो सामने से एक रॉन्ग साइड कार आ रही है, तो अभी मैं ओवरटेक नहीं कर सकता इन ट्रक्स को। यहाँ पे एक डाइवर्जन पॉइंट है, एक कट है, यहाँ से लगातार गाड़ियाँ लेफ्ट राइट हो रही हैं, ये सही जगह नहीं है ओवरटेक करने की, ठीक है। ओवरटेक करने का चांस आपको मिलेगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। आगे वाला जो मेरा ट्रक है तेज भी चल रहा है, बड़ा व्हीकल भी है, लेफ्ट राइट भी कर रहा है बार बार लेन, तो ठीक है। तो ऐसे व्हीकल से थोड़ा सा बच के रहना है आपको, कभी भी ईगो पे नहीं लेना इस चीज़ को कि ट्रक वाला मुझे साइड नहीं दे रहा है तो मुझे जल्दी से इसको ओवरटेक करना है। ऐसा ईगो पे लेने वाली बात नहीं, तो कितना सही से वो ओवरटेक करता जा रहा है, उसके साथ साथ मैं भी ओवरटेक करता जा रहा हूँ। देखो तो कभी कोई बड़ा व्हीकल आपके आगे अगर तेज स्पीड में चल रहा है तो आपको उसको फॉलो करना है, एक सेफ डिस्टेंस बना के, जैसे जैसे वो ओवरटेक करता जा रहा है आप भी ओवरटेक करते जाओ, आपका काम अपने आप आसान हो जाएगा। देखो ये ओवरटेक करता जा रहा है, मैं भी बस हॉर्न बजाता जा रहा हूँ और ओवरटेक करता जा रहा हूँ साथ साथ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रहा है यहाँ पर। देखो ठीक है, तो यही चीज़ आपको सीखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ये, कि कभी कभी आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के धीरे धीरे करके ओवरटेक करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको सारी गाड़ियों को सांप बना के ओवरटेक करना है एक बार में, ऐसा करने जाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा उसमें। तो कभी भी आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, पेशेंस रखते जाओ, धीरे धीरे करके गाड़ियों को ओवरटेक करते जाओ, कोई टेंशन नहीं है कि आराम से काम हो जाएगा। फिर से हॉर्न बजाओ हल्का सा, फिर से मैंने देखो यहाँ भी ओवरटेक कर लिया। अभी भी ये ट्रक मेरे आगे चल रहा है और अभी भी मैं मौका ढूंढ रहा हूँ। देखो उसने राइट का इंडिकेटर दिया, लेन स्विच करने वाला है, राइट लेन में आ जाएगा ये, तो मुझे लेफ्ट लेन खाली मिल जाएगी। अब मुझे लेफ्ट लेन जैसी खाली मिली, हॉर्न बजाया मैंने एक लंबा सा, और देखो इसको मैंने आराम से ओवरटेक कर लिया। कितने आराम से बिना किसी पैनिक के 50-60 की स्पीड में मैंने कितने सारे ट्रक्स को ओवरटेक कर लिया बिना किसी टेंशन के। अब यहाँ पर स्पीड मेरी ज़्यादा है, आगे थोड़ा सा कंजेशन बढ़ रहा है, हल्का सा मैंने ब्रेक लिया, गाड़ी को 60-70 पे लेके गया, गियर डाउनशिफ्ट करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर 60 के नीचे स्पीड जाती है, जैसे कि अब चली गई 60 के नीचे, तो अब मैं डाउनशिफ्ट करके 4th गियर लगा दूंगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे एक कार है, इसको ओवरटेक करना है, राइट का मैंने इंडिकेटर दिया हल्का से, मेरे पीछे जो कार आ रही है उसको समझ में आ गया कि मैं राइट लेन में आने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने आराम से इस कार को ओवरटेक किया धीरे धीरे, फिर मुझे दोबारा लेफ्ट में आना पड़ेगा इस ट्रक को ओवरटेक करने के, तो लेफ्ट का इंडिकेटर दिया मैंने यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक क्रॉसिंग है, देखो ये क्रॉस करने वाले हैं, सामने से एक देखो रॉन्ग साइड थार फिर से आ रही है। देखो 2 थार के एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया आज में, ठीक है। तो कुछ तो है, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन थार ड्राइवर्स कुछ अलग ही हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही मैंने इस ट्रक को ओवरटेक कंप्लीट किया, दोबारा से मैंने 5th गियर पे अब शिफ्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब बारी आती है फिर से ट्रक को ओवरटेक करने की, डाउन शिफ्ट करके आया मैं 4th गियर पे। अब स्पीड फर्दर कम होने वाली है, तो स्पीड को कम करने के लिए मैं 3rd गियर पे मैंने डाउन शिफ्ट भी कर लिया। अब मैं इस ट्रक के पीछे चल रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये ट्रक है आधा बाहर निकला हुआ है, इस चक्कर में यहाँ पर थोड़ा सा गाड़ियों की स्पीड कम हो रही थी। तो ऐसी सिचुएशन कई बार बनती है, तो इससे घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आराम से गाड़ी को निकालिए, सब हो जाएगा। अब ये मैं हॉर्न इसलिए बजा रहा हूँ जिससे ये 2 व्हीलर वाले मेरे सामने ना आ जाए अचानक से, ठीक है। तो आपको अगर लग रहा है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तो ये मैं इसलिए ही कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर सिचुएशन किस तरीके से बन रही है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा कंजेशन है, यहाँ पुलिस वाले भी खड़े हुए दिख रहे हैं आपको कुछ। तो इस सिचुएशन में आपको आराम से अपनी गाड़ी को यहाँ से निकालना है, तो धीरे धीरे निकालते जाओ गाड़ी को। और जैसे ही आपकी सारी गाड़ियों को आपने ओवरटेक कर लिया, रास्ता थोड़ा सा खुला दिखा, अब शिफ्ट करके मैं आ गया 4th गियर पर डायरेक्टली। जैसे मुझे इस ट्रक को ओवरटेक करना है, सेम चीज़ है, मैंने हल्का सा डिपर भी मार दिया, साथ साथ मैंने हॉर्न भी दे दिया क्योंकि मैं हाई स्पीड में हूँ, और फिर मैंने आराम से इस ट्रक को ओवरटेक किया यहाँ पर बिना किसी दिक्कत, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आगे थोड़ी सी रोड खराब हो रही है, तो मैं 4th गियर पे डाउन शिफ्ट करके आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों ये थी वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा था डिफेंसिव ड्राइविंग हाईवे सीरीज़ को लेके। खासतौर पे आपको हाईवे पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस सीरीज़ के अंदर और भी कई सारे एपिसोड अभी आने बाकी हैं, उन एपिसोड को मिस ना करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई आपकी क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।